हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजू सोनी। मैं हूं लेखराज और पेश हूं एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। आज बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स को डिटेल से जानेंगे। ब्रिक्स की स्थापना क्यों की गई है, क्या इसका इतिहास है, कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं, सब कुछ जानेंगे एक शॉर्ट से वीडियो में। सिंपल एंड शॉर्ट वे में आपको मैं बताऊंगा ब्रिक्स के बारे में। आपको वीडियो और टॉपिक पूरा समझ आ जाएगा दोस्तों, पूरा समझ आ जाएगा, तो वीडियो अंत तक देखें। So, a lot to know, a lot to discuss. As always, let us start. दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ब्रिक्स की फुल फॉर्म। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया एंड सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये आप साथ में इनके मैप भी देख सकते हैं। ठीक है, ये ब्राज़ील का मैप है, ये रशिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, ये चाइना का मैप है और ये साउथ अफ्रीका का मैप है। मैप के ज़रिए आपको पूरी समझ आ जाएगी कि जो ब्रिक्स है वो कौन किन किन देशों का संगठन है। तो आप इस बात को नोट रखिएगा कि ब्रिक्स जो है 5 देशों का संगठन है। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिक्स की डिटेल में। सबसे पहले जानते हैं ब्रिक्स है क्या। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, ब्रिक्स क्या है, 5 देशों का समूह है। ठीक है, 5 देशों का ये समूह है। यह उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है, एक संघ का शीर्षक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ब्रिक्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि जो उभरती हुई राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं, ठीक है, नई अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका ये एक संगठन है। ठीक है, उनका यह एक संगठन है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की स्थापना की। ब्रिक्स की स्थापना की बात करूं मैं तो वर्ष 2006 में, कब, वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक राष्ट्र के विदेश मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राज़ील, रूस एंड चीन देशों ने मिलकर स्थापना करने पर चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसकी स्थापना कब मानी जाती है। ठीक है, 2006 में। जब आपसे इस्टेब्लिशमेंट पूछी जाएगी तो आप क्या बोलेंगे, 2006 बोलेंगे। बट अगर आपसे पहला अधिवेशन पूछा जाएगा, ठीक है, पहला जब अधिवेशन आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, 2009 बोलेंगे। क्या, 2009। 2009 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, बट इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो 2006 में हुई थी। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन 2009 में रूस के येकतिनबर्ग में हुआ। कहाँ, रशिया में हुआ। ठीक है, यहीं से इसका राजनयिक समन्वय औपचारिक रूप से शुरू किया गया। कहाँ से, 2009 में प्रथम इसके समिट से। ठीक है, तो ये तो था इसका पहला समिट। ठीक है, एक शॉर्ट वे में आपको मैं बता रहा हूँ क्यों, कब स्थापना की गई है। ठीक है, ब्रिक्स है क्या, स्थापना कब की गई है, इसका पहला सम्मेलन कब हुआ। अब बात करते हैं ब्रिक्स का इतिहास। एक शॉर्ट तरीके से मैं इसके इतिहास के भी आपको बताऊंगा। तो जानते हैं ब्रिक्स का इतिहास। इसकी चर्चा वर्ष 2001 में हुई थी दोस्तों, इसकी चर्चा वर्ष 2001 में हुई थी। ठीक है, किसने की थी, गोल्डमैन सैश के अर्थशास्त्री ने। किसने, गोल्डमैन सैश के अर्थशास्त्री ने, गोल्डमैन सैश के अर्थशास्त्री। ठीक है, इनका नाम क्या था, इनका नाम था जिम ओ नील, जिम ओ नील। इस नाम को आप नोट कर लीजिए क्योंकि यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिक्स के निर्माण की बात कही थी। ठीक है, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात कही थी कि इन देशों को, कौन कौन से देश, ब्राज़ील, रूस और भारत और चीन, ठीक है, इन देशों को साथ में आना चाहिए, एक संगठन का निर्माण करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये था एक शॉर्ट वे में इतिहास किसका, ब्रिक्स का। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ के थे, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो अर्थशास्त्री थे ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे। तो अब जानते हैं दक्षिण अफ्रीका का प्रवेश। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का प्रवेश, यहाँ पर एक बात नोट करने लायक है कि ब्रिक, इस क्या था, पहले ब्रिक था। ये ब्रिक्स कब बोला जाने लगा, जब दक्षिण अफ्रीका इसमें जुड़ा था। ठीक है, 2010 से पहले इसे ब्रिक कहा जाता था और जब दक्षिण अफ्रीका इसमें जोड़ा गया तो इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। 2010 में अफ्रीका ने ब्रिक में प्रवेश करने के प्रयास शुरू किए। ठीक है, 2010 में ब्रिक में प्रवेश करने की किसने प्रयास शुरू किए, अफ्रीका ने किए थे। ठीक है दोस्तों, अगस्त में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। अगस्त में क्या हुआ, प्रवेश प्रक्रिया इसकी शुरू हुई और औपचारिक आमंत्रण के बाद ही
24 दिसंबर 2010, ठीक है। 24 दिसंबर 24 दिसंबर को क्या हुआ, इसमें औपचारिक रूप से इसे निमंत्रित किया गया था। किसके द्वारा निमंत्रित किया गया था? जो संगठन के सदस्य राष्ट्र थे, ठीक है। और अप्रैल 2011 में ऑफिशियल तौर पर सान्या चीन में जो सम्मेलन हुआ, इसमें इसने भाग लिया और यह एक पूर्ण रूप से इसका सदस्य बन गया था। कब? 2011 में। कौन से मंथ? अप्रैल में। तो ये था दक्षिण अफ्रीका का प्रवेश दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की। दोस्तों इसकी कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले बात करेंगे, ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की 40% है दोस्तों। क्योंकि जो विश्व के सबसे बड़े देश हैं, कौन कौन से, किसके आधार पर? जनसंख्या के। एक चाइना एंड इंडिया इसके सदस्य राष्ट्र हैं। इसी कारण से इसकी पॉपुलेशन तो लाजमी सी बात है अधिक होगी ही। और जो साथ में जो राष्ट्र हैं, ब्राज़ील और रशिया, वो भी कम नहीं है। तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या ये विश्व की घेरे हुई है? 40%, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे इसके विशेषता की। इनका विश्व घरेलू उत्पाद 30% है दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक कितना बड़ा संगठन है। 30% सकल घरेलू उत्पाद का ये हिस्सा है विश्व के दोस्तों। तीसरे इसकी बात करते हैं, या विश्व की भूमि का 27% हिस्सा घेरे हुए है, ठीक है। 27% हिस्सा घेरे हुए है दोस्तों ये विश्व का, 27%। अब सवाल उठता है 27% कैसे? तो आपको पता है रशिया सबसे बड़ा देश है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। चौथा सबसे बड़ा देश चाइना, एज यू नो। छठा ब्राजील, सातवां भारत। इस संगठन को बहुत बड़ा बनाते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा बनाते हैं, ठीक है। एक और विशेषता की बात करूं, माना गया है कि 2027 तक दोस्तों, 2027 तक ये विश्व की सबसे बड़ा संगठन बन जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को ये पीछे छोड़ देगा। किसको? यूएसए को। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? यूएसए, ठीक है। ये यूएसए को छोड़ देगा अगर इसी तरह से ये काम करता रहता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसकी एक और विशेषता की बात करूं तो कोई भी पश्चिमी देश इसका हिस्सा नहीं है। ये भी एक इसकी खास बात है, कोई भी पश्चिमी देश इसका हिस्सा नहीं है। इसके जो प्रमुख सम्मेलन हुए वो 11 सम्मेलन हो चुके हैं। सभी सम्मेलनों के बारे में आपको मैं बता नहीं सकता, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसके जो सम्मेलन हुए हैं वो हुए हैं 11, ठीक है। 11 सम्मेलन हुए हैं। और जो अभी लास्ट का जो सम्मेलन हुआ है वो 13 से 14 नवंबर को हुआ है, ब्राज़ील में हुआ है। ये ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, जहाँ पर ये लास्ट समिट ब्रिक्स का हुआ है, ठीक है। 11 सम्मेलन हुए हैं। 13 to 14 नवंबर लास्ट इसका सम्मेलन हुआ है, जो कि ब्राज़ीलिया में हुआ है। ब्राज़ीलिया इज़ द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं इसका छठा ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है। इसका एक ब्रिक्स सम्मेलन छठा हुआ, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, इसके बारे में बात करते हैं। यह 2014 में संपन्न हुआ, 2014 में संपन्न हुआ छठा ब्रिक्स सम्मेलन। इसका आयोजन करने की जिम्मेदारी किसकी थी? ब्राज़ील की, ठीक है। ब्राज़ील की इसकी जिम्मेदारी थी। इसमें पहली बार भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी द्वारा भाग लिया गया था, ठीक है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसमें भाग लिया गया था पहली बार, ठीक है। ये एक खास बात है इसकी। दूसरी बात की बात करूं तो इस सम्मेलन के दौरान सभी ब्रिक्स देश नव विकास बैंक के गठन के लिए सहमत हो गए थे दोस्तों। नव विकास बैंक जो है इसके लिए इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए बात कही गई थी, ठीक है। इसके लिए जो सबसे पहले बात कही गई थी वो इसी सम्मेलन में कही गई थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए। अब जानते हैं इस बैंक के बारे में। इस बैंक के बारे में आपको मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँ तो इसकी जो रिकमेंड किया गया था इस बैंक को बनाने के लिए, वो किसके द्वारा किया गया था? भारत ने दिया था, ठीक है। भारत के द्वारा इसका सुझाव दिया गया था। इस सम्मेलन का साल 2014 के जुलाई महीने में स्थापित किया गया। इसका संचालन 2015 में शुरू हुआ। इस समय इस बैंक के महासचिव केवी कामत हैं और इस बैंक का प्रधान कार्यालय चीन देश की शंघाई शहर में है। शंघाई में इसका कार्यालय है, ठीक है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर यहीं पर है। और एक ऑफिशियल तौर पर तो नहीं कहूँगा, अनऑफिशियल तौर पर ये मैं यही कहूँगा कि जो इसका जो हेडक्वार्टर है पूरे ब्रिक्स का वो यही माना जाता है। ब्रिक्स का कहाँ पर? शंघाई में ही माना जाता है, क्योंकि कोई दूसरा इसका ऐसी कोई दूसरी इसकी ब्रांच नहीं है जहाँ पर
इस तरह का कोई संगठन, इस तरह की वहाँ पर बात कही गई हो इस ब्रांच की, ठीक है। ब्रिक्स कम समय में दोस्तों, बहुत ही एक छोटे से समय अंतराल में इसने काफ़ी विकास कर लिया है ब्रिक्स ने। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, अगर ऐसा ही रहा तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को ये पीछे छोड़ देगा, जो यूएसए है, ठीक है। यूएसए को भी ये पीछे छोड़ देगा अगर इसी तरह से काम करता रहा। आने वाले कुछ देशों में कोई और देश भी इसके साथ जुड़ सकते हैं, जैसा कि सुनने में आया है। तो दोस्तों, एक शॉर्ट से वे में मैंने आपको इस संगठन के बारे में बताने की कोशिश की। आई होप यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू। दिस इज़ लेखराज सोनी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सभी के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ शेयर कर दें वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहें मेरे यूट्यूब चैनल के लिए पर, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।